हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए बी माइनस सी गुणा काट ए बटे 2 प्लस सी माइनस ए कॉट बी बटे 2 प्लस ए माइनस बी कॉट सी बटे 2 बराबर शून्य। तो हमें इसका जो दायां पक्ष है वो शून्य के बराबर यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो इसकी मुख्य अवधारणा समझने पर हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो मुख्य अवधारणा इसमें सूत्र पर ही आधारित है, इस पर चर्चा करते हैं। यदि कोई त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है ABC, तो यहाँ से ये त्रिभुज ABC है, तो इसके सामने की जो भुजा है वो A है, B के सामने की भुजा B होती है और C के सामने की भुजा जो है वो C होती है। यहाँ से तो हम ज्या नियम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके लिए ज्या नियम इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा A बटे साइन A बराबर भुजा B बटे साइन B बराबर C भुजा बटे साइन, तो C भुजा C बटे साइन C, और बराबर कोई नियतांक हम K इसके लिए मान सकते हैं यहाँ से। और हम जानते हैं कि यदि हमें दिया गया हो यहाँ से एक सूत्र, तो ये लग जाएगा इसमें। यदि दिया हो यहाँ से tan थीटा लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं cos साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस प्रकार से इसको हम तोड़ सकते हैं साइन बटे कॉस में। और यहाँ पर हमें यदि लिखा हो कॉट 90 माइनस थीटा अगर दिया हो, तो इसको हम लिख देंगे टेन थीटा। तो इन सभी का यूज हो सकता है इसमें। और एक सूत्र और भी हो सकता है, यदि लिखा हो हमारे पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अगर दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे 2, क्योंकि माइनस है तो कास पहले आता है, कास अल्फा प्लस बीटा बटे 2, और गुणित साइन अल्फा माइनस का बीटा बटे में 2 आता है। और एक सूत्र इसमें और लगेगा, यदि हमें दिया गया हो यहाँ से 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा यहाँ पर दिया है, तो इसका भी यूज होगा योग अंतर इसका नियम बोलते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो ये बराबर होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर होगा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। इन सभी सूत्रों का इसमें उपयोग होगा। और हम जानते हैं अगर ये त्रिभुज ABC के लिए है, तो इसके तीनों कोण जो होंगे A प्लस B प्लस C, और इसका जो योग होगा वो 180 अंश होगा। तो इन सभी अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए हम इसको शून्य के बराबर सिद्ध करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके एक पद ले लेते हैं जो 3 पद दिए हैं। तो यहां से ले लेंगे B माइनस सी और कॉट A बटा 2। अब ज्या नियम से इसको हम हल कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा K इंटू साइन B माइनस K इंटू साइन C, और इसको लिख देंगे A के स्थान पर हम लिख सकते हैं A बटे 2 के स्थान पर लिख सकते हैं 90 माइनस B प्लस C बटे 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम काट 90 माइनस B प्लस C बटे में 2। तो K यहाँ से उभयनिष्ठ है, दोनों तरफ है, K हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ मिला साइन B माइनस साइन C, और ये काट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो थीटा के स्थान पर B प्लस C बटे में 2। आगे हल करते हैं इसको, तो K और यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस है साइन में, तो यहाँ पर हो जाएगा कास B प्लस C बटे में
2 और अगला होगा यहाँ गुणा में साइन बी माइनस सी बटे 2 और इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से 10 को यहाँ से लिख देंगे साइन बी प्लस सी बटे 2 और बटे में कास बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ से ये और ये विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला है k गुणित 2 और यहाँ पर मिला है साइन b माइनस सी बटा 2 गुणित साइन b प्लस सी बटा 2। तो अब हम इसका सूत्र लगाएंगे, इसका तो के बाहर रखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा होगा, तो यहाँ पर होगा बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी बटे में 2 क्योंकि दोनों में हर समान है और यहाँ पर भी बीच में होगा माइनस और यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो यहाँ पर हो गया k और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ से b से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आएगा cos माइनस के 2 सी होंगे तो 2 से भाग करेंगे तो माइनस का c और माइनस यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos b और हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा अगर दिया है, cos माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से cos ऑफ थीटा जे प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको k और यहाँ पर लिखेंगे cos c माइनस cos b। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पर दिया है b माइनस सी कॉट ए बटा 2 तो हमें प्राप्त होता है यहाँ से k cos c माइनस cos b और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अब हम इसकी जो है सिमिलरिटी से इसको हल कर देंगे यहाँ से जो भी दिया गया है। तो अगला जो पद है दूसरा होगा यहाँ से, यहाँ पर है a माइनस बी, यहाँ पर हमें देख लेते हैं क्या दिया है। अब हमें दूसरा पद दिया c माइनस ए और b बटे 2। तो अगला पद हम यहाँ पर लिख लेते हैं c माइनस ए गुणे कॉट b बटे 2। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा इसकी समरूपता को देखते हुए के तो बाहर आएगा, सभी में कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जब c था तो c पहले आ गया कास का और p बाद में आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसी प्रकार से cos a माइनस cos c, इसको समीकरण हम मान लेंगे 2 और इसी प्रकार से a माइनस b और यहाँ पर लिख देंगे हम cot c बटे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा कि कांस्टेंट है और यहाँ पर आ जाएगा cos b माइनस cos a, समीकरण हम मान लेंगे तीसरी और इन तीनों समीकरणों को जोड़ने पर हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो जब तीनों को जोड़ेंगे यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और प्लस समीकरण 3, तो हमें मिलेगा यहाँ से जो दाया पक्ष है इसका बाया पक्ष के जो बाया पक्ष है वो हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से k
और यहाँ पर आएगा हमारे पास cos c माइनस cos b प्लस cos b माइनस cos a, और यहाँ पर जो मिला है cos प्लस cos a माइनस cos ऑफ c, तो माइनस c और प्लस c कैंसिल, माइनस b प्लस b माइनस a, तो k गुणा 0, तो हमें इसका जो दाया पक्ष है वो 0 प्राप्त हो गया है। दाया पक्ष यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, तो मुख्य अवधारणा को प्रयोग करते हुए हमने इसके दाया पक्ष को 0 के बराबर सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।